आपके अपने YouTube चैनल ABC न्यूज़ में आपका स्वागत है। दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में 1 जून से नहीं चलेगी यात्री बस। बढ़ते कोरोना को देखते हुए संचालकों ने लिया फैसला, रखी ये मांग। बस संचालकों की 5 मांगें ये हैं। लॉकडाउन अवधि में संचालन बंद, सभी बसों का टैक्स शून्य किया जाए। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात बसों के संचालन की नीति का शासन स्पष्टीकरण देवें। सोशल डिस्टेंसिंग नीति में बसों का संचालन पर शासन मोटर मालिकों से प्रदेश स्तर पर चर्चा करे। 3 माह में बसों के बंद संचालन अवधि में बेरोजगार कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रतिमाह भत्ता देवें। मध्य प्रदेश के सभी बस स्टैंड का कोविड-19 के तहत सुधार करें। दूसरी खबर है दोस्तों, हर रात देवी माँ को खत लिखते थे पीएम मोदी। इस किताब में छापे गए वो लेटर। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने कहा कि मोदी के लेखन में एक नौजवान के अंदर उत्साह और बदलाव का जुनून है, लेकिन हर कुछ महीने बाद वह पन्नों को फाड़ देते और उन्हें जला देते थे। हालांकि 1986 में लिखी एक डायरी के पन्ने बच गए। अब ये पहली बार अंग्रेजी में प्रकाशित किए जा रहे हैं। सिनेमा पर कई किताबें लिख चुकी भावना सोमाया ने कहा कि मेरे विचार से एक लेखक के रूप में नरेंद्र मोदी की। दूसरी खबर है दोस्तों, व्हाट्सएप पर एक कर सकते हैं 50 लोगों को वीडियो कॉल। जानिए आसान तरीका। कैसे कीजिए एक साथ 50 लोगों के साथ वीडियो कॉल। व्हाट्सएप ओपन कीजिए और कॉल टैब पर जाइए। क्रिएट ए रूम ऑप्शन पर टैप कीजिए, फिर कंटिन्यू इन मैसेंजर ऑप्शन पर टैप कीजिए। यह आपको मैसेंजर ऐप पर ले जाएगा। आप ट्राई इट व्हेन प्रॉम्प्टेड पर टैप कीजिए, फिर से क्रिएट रूम पर टैप कीजिए और रूम का एक नाम दीजिए। सेंड लिंक ऑन व्हाट्सएप पर टैप कीजिए। इससे व्हाट्सएप फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट या ग्रुप में रूम लिंक को शेयर कर सकते हैं। तो आगे खबर देखते हैं। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, इन 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट पर लगाई रोक। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम BS येदियुरप्पा ने 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी है। इसके तहत अब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, MP, राजस्थान से उड़ानों, ट्रेनों, वाहनों के आवागमन को निलंबित कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगली खबर देखते हैं दोस्तों, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 41 साल बाद प्रवासी मजदूरों की बदलेगी परिभाषा। मोदी सरकार नया कानून लाने की तैयारी में है। कोरोना लॉकडाउन में प्रवासियों की बढ़ी हुई मुश्किलों के बीच केंद्र सरकार अब अहम कदम उठाने की तैयारी कर रही है। सरकार करीब 41 साल बाद प्रवासी मजदूरों को फिर से परिभाषित कर सकती है। साथ ही सरकार उन्हें एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत करने की योजना बना रही है, ताकि भविष्य में सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े फायदे मिल सके। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार लाखों की संख्या में संगठित और असंगठित दोनों ही क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक नए कानून की तैयारी सरकार की ओर से की जा रही है। हाल में लॉकडाउन के दौरान इन मजदूरों का पलायन बड़े स्तर पर देखने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार श्रम मंत्रालय जल्दी कैबिनेट को इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव भेज सकता है। साथ ही केंद्र सरकार की योजना है कि इस मुद्दे पर कानून को इस साल के आखिर तक लागू करा दिया जाए। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने भी इस बात की पुष्टि की है कि कानूनी पहलुओं को मजबूत किया जा रहा है। प्रस्तावित कानून के तहत उन प्रावधानों को जिन्हें बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति की ओर से मंजूरी दी गई है, उसमें और भी कुछ बदलाव संभव हैं। अगर नए कदम उठाए जाते हैं तो ये अहम साबित होंगे। दरअसल मौजूदा प्रवासी संकट से साबित किया गया है
साबित किया है। मौजूदा कानूनी ढांचा अपर्याप्त है। हाल के पलायन की घटनाओं से ये भी साबित हुआ है कि उनके ठोस रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 भी सिर्फ उन संस्थानों या कंटेनरों पर लागू होता है जहां 5 या उससे ज़्यादा अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर काम करते हैं। एक अधिकारी के अनुसार इसका मतलब ये है कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा तबका इसके दायरे में आता ही नहीं है। ऐसे में प्रस्तावित कानून हर उस प्रवासी कामगार पर लागू होगा जो एक निश्चित रकम कमाते हैं। इसमें डोमेस्टिक हेल्प भी शामिल है। प्रस्तावित कानून ऐसे भी प्रावधान किए जाएंगे जिससे प्रवासी मजदूरों को देश में कहीं भी उनके लिए सरकार की तरफ से तय किए गए फ़ायदे और मदद मिल सके। इस योजना की सबसे अहम बात यह होगी कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों को एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल सकेगा। इस बारे में 2008 से ही चर्चा हो रही है, लेकिन तब से योजना आगे नहीं बढ़ सकी है। साथ ही इसे प्रवासी मजदूरों के आधार कार्ड से लिंक कर राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटा बेस तैयार हो सकेगा। इस डेटाबेस तक केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी पहुंच होगी। इसे बनाने में राज्यों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ABC न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।